अब कल सैटरडे था, ठीक है। कल मेरी आंखों में नींद थी, थकी हुई थी, पर नींद नहीं आ रही थी। सुबह कल इतना लेट कभी नहीं होता, मैं 3-4 बजे तक सो जाती हूँ। कल 1-1:30 बजे तक तो मेरा काम ही था। अभी भी मुझे जाना है काम करने के लिए, पर मैं अभी भी सफाइयाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें करके मैं अभी बैठी हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली वो मैंने कहा ना, कारपेंटर आ गया था ठीक करने के लिए डोर का ना, तो उसने और लकड़ी वकड़ी का गंद कर दिया, तो फिर मेरे को करना ही पड़ा। फिर मैंने पूरी ही कर ली, फिर खाना वो दाल वो चीज़ बनानी थी, गोभी बनाना था खाने के लिए, और वो बनाया। और क्योंकि बेटा सुबह आके खाता है, अभी मैं वही सोची थी कि वो मशीन लगाऊं या मैं और कोई थोड़ा सामान वहाँ से हटाऊं, क्योंकि वो खाली करना पड़ेगा। कल तभी मैंने सामान देखा, तभी मुझे चीज़ें नहीं पता चली, क्योंकि औरत है ना, हाथ से रखा होता है तो एक एक डिब्बी भी पता होती है। जैसे उसमें चिया सीड थे, वो नहीं मिले, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी ना, जो उसमें नहीं मिल रही थी। लोहे की कढ़ाई थी, तो बहुत चीज़ें थी जो मुझको नहीं मिल रही थी। अब नुकसान ही है ना, मेरा चीज़ ले ली है। वैसे चलो चीज़ें काम की नहीं थी, बेडशीट भी थी, तो उसे सर्दियों में बिठाती थी, मोटी थी वो कभी कभी ना। वो तो बहुत पुरानी है, वो मैंने विकासपुरी में ली थी जब सुनील था भी नहीं, तो एक बारी विकासपुरी में ली थी मैंने ना। अब बताओ किसी ने चुरा ली, बताओ। और चोरी ही कहेंगे, अब किस चीज़ के लिए ली होगी कि हम कराई धराई कर लें, इसलिए ली होगी कि हम कुछ कर लें, इसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो तो ईश्वर जानता है क्या होना होगा क्या नहीं करना होगा, अब मुझे नहीं पता। खैर ठीक है ना, कोई बिल्कुल ना चाहते हुए मेरे घर पे रहना। एक बार बताऊँ, मैंने पहले भी कहा था, ये जो भी इंसान है ना मेरे पे नज़र रख रहा है क्या, कि इसलिए कि नहीं ये बड़ा ज़रूरी होता है नज़र रखना, ये फक होगा। आप कुछ भी कर लो, मेरे दिल में ना नफ़रत बढ़ती जाएगी। मैं मुंह से नहीं कहूँगी, मैं जताऊँगी नहीं। आप मेरे दिल के अंदर घुस के नहीं कर सकते। आप ब्लैक मैजिक भी कर लोगे ना, मेरे अगर ऐसा इंसान होगा ना, जो इंसान शक करता है, क्योंकि मैं ये देती हूँ कि आप भगवान ने आपको आंखें दी हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सिर्फ लोगों का सुनाई दे रहा है, या और आपके साथ गलत हुआ होगा उसको व्यवहार कर रहे हो, तो आप मेरे से रिश्ता मत रखो, और आपको और मेरी जमेगी भी नहीं। ठाकुर जी की कसम है, आप वापस चले जाओ, आप अपनी दुनिया में जियो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अगर कोई ऐसा इंसान है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मुझे भी रहने दे। मेरे साथ कनेक्ट होने की, मेरे साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने की, भाई बहन किसी भी तरह रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता ठाकुर जी चलने भी नहीं देंगे। थोड़े टाइम रहेगा, थोड़े टाइम में भगवान खुद ही दूर कर देंगे, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो मेरे पे शक करते हैं, जो मेरे लिए बुरा करते हैं, भगवान उनको खुद ही दूर कर देते हैं। मेरे पेरेंट्स को दूर कर दे, रिश्तेदारी गंदे थे, धीरे धीरे सारे दूर हो ही गए ना। सुनील दूर हो गया, इतना उसने बड़ी कोशिश करी कि दूर ना हो। 19 साल उसने मुझे, जो 2003 से अभी तक उसने मुझे पागल बना मुझे पता थी सारी चीज़ें, शुरू में पता चल गई थी, पर एक बच्चे के कारण भी था। वैसे भी चलो जो बन गया सारी ज़िंदगी से निभा लेंगे, पर ईश्वर कहते हैं ना कभी वक्त होता है। मैंने कहा ना वक्त की मार होती है जो, तो वक्त ने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हो ही गया। कभी सोचा नहीं था कि डिवोर्स होगा, ये सब होगा, अलग होंगे, मैं ऐसे रहूँगी करूँगी, और ये सब भी हुआ। तो जो मेरा बुरा चाहता है ना, वो बुरा चाह रहा होता है, पर ईश्वर ने तो मेरे लिए कुछ और लिखा है, वो मेरा बुरा चाह रहा है, तो वो हो नहीं पाता। और मैं तो 3 चीज़ों को मैंने बिलीव करती हूँ, ईश्वर को तो करती हूँ, वक्त और कुदरत को भी करती हूँ। 3 चीज़ें हैं साथ में, वक्त और जो कुदरत है उसको भी तो आप देखोगे ना। ईश्वर ने तो जो लिखा है सब कुछ है, वक्त भी तो देखो हमारे साथ क्या करना चाहता है, कुदरत भी तो है। कहते हैं ना जो कुदरती चीज़ें होती हैं, कुदरती चीज़ें भी होती है ना, फिर बताओ कैसे करोगे। तो वक्त और कुदरत जो भी होता है ना, जो कुदरत और वक्त बदलता है ना, वो शायद ईश्वर भी नहीं बदलता, क्योंकि कुदरत और वक्त की मार ना बड़े बड़े भगवान को भी सहनी पड़ी थी, हर इंसान को सहनी पड़ी थी, ठीक है ना। कभी कभी जैसे किसी ने कुछ बुरा किया, सीता जी को सहनी पड़ी, राम जी को सहनी पड़ी, यहाँ तक कि भोलेनाथ को भी। सती जी देखो कैसे उनको हुआ, फिर उन्होंने कितना करा, फिर बाद में कितने बुरे हाल हो गए थे उनके, फिर उसके बाद जाके उन्होंने जन्म लिया, दोबारा आए, फिर वो मिली, फिर उनको वो अपनी तरह से बनाना चाह रहे थे, बड़ा वो, क्योंकि वो तो नॉर्मल थी, फिर बड़ा करते करते थोड़ी ना समझ थी, फिर करते करते फिर वो बन गई वैसे। तो वक्त है ना, वक्त को वक्त देना चाहिए। कहो जी नहीं मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अधीन हो जाए, ये आप गलत कर रहे हैं। कोई भी हो, ये गलत कर रहे हैं, मेरी और आपकी कभी नहीं बनेगी।